जीने वाले व्यक्ति को अल्प समय में सारे शास्त्रों का सार कैसे मिल सकता है, ये बताइए आप भागवत के रूप में। मंदासु मंद मतयो मंद भाग्य उपधृतः। कलयुग में सबकी बुद्धि मंद है और मंद भाग्य है। हमको सद्गुरु नहीं मिलते हैं कलयुग में, और बात बात में झगड़ा होता है, बहुत विचलित हो जाते हैं। तो इन सब का उपाय क्या है कलयुग में? ये भागवत का ज्ञान आप बताइए, सारे शास्त्रों का सार बताइए। भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में क्यों जन्मे हैं, इसका कारण बताइए। क्यों उन्होंने विस्तार में लीला किया है, किसके लिए किया है प्रभु ने, उस लीलाओं के बारे में हम सुनना चाहते हैं। और तीसरा प्रश्न है भगवान के अवतारों के बारे में बताइए, क्योंकि कृष्ण के बारे में जान लेंगे लेकिन अवतारों के बारे में नहीं जानेंगे तो कृष्ण को नहीं समझ सकते। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद से लेके नवम स्कंद तक भगवान कृष्ण के अवतारों के लीलाओं का वर्णन है, और सब अवतारों के बारे में हमने सुन लिया। उसके बाद हम अवतारी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए अधिकारी बन जाते हैं। बीच बीच में आप ताली बजा सकते हैं। भागवत में ताली बजाने से शरीर में सारा पाप नष्ट हो जाता है। अभी भी नहीं बजा रहे हैं? जोर से ताली बजाइए सब लोग। हाथ की सारी रेखाएं खत्म हो जाती हैं, प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाता है, फिर हमारे जीवन में सब कुछ शुभ होता है। तो चौथा प्रश्न ये है कि प्रभु जो कलयुग का कल्मश है उससे मुक्त होने के लिए क्या उपाय है, और श्रवण और कीर्तन क्यों करना चाहिए, श्रवण और कीर्तन का महात्म्य बताइए। भगवान अपने धाम में पधार गए हैं, उसके बाद इस कलयुग में क्या बचा है ये बताइए। भगवान कृष्ण अपने धाम में चले गए, ज्ञान और भक्ति को ले गए, लेकिन श्रीमद् भागवत को छोड़ गए हैं। कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदितः। ये पुराण, भागवत पुराण जैसा महापुराण रूपी सूर्य का उदय हुआ है इस कलयुग में हमारे अंधकार को मिटाने के लिए, और हम भगवान को आमने सामने देख सकते हैं भागवत का श्रवण करने से। कलयुग के दुर्गुणों को कैसे हम दूर कर सकते हैं ये बताइए। तो ये प्रश्न सारे पूछे हैं। सारे पाप कलयुग में फैल गए हैं, लेकिन भागवत जैसे सूर्य का उदय होता है तो सारे जीवों के हृदय में एक आशा मिलती है, पवित्र होने की इच्छा प्रकट होती है। माया मुग्ध जीवेर स्वतः नाही कृष्ण ज्ञान। माया मुग्ध जीवेर स्वतः नाही कृष्ण ज्ञान। जीवेर कृपाय कृष्ण कैल वेद पुराण। कृपाय कृष्ण कैल वेद पुराण।
तो सूत गोस्वामी ने जब ये प्रश्न सुना है तो सूत गोस्वामी अपने गुरुजी के चरणों में ध्यान करते हैं, क्योंकि भागवत कहने की शक्ति गुरु परंपरा से आती है। जो गुरु परंपरा में होता है उसी वैष्णव से भागवत सुनना चाहिए। जैसे आप दवाई लेने जाएंगे तो आप उसी डॉक्टर के पास जाएंगे जिसके पास डिग्री होती है, जिसने पढ़ाई की होती है। आप कंपाउंडर के पास से थोड़ा औषधि लेंगे। उसी प्रकार जहाँ भागवत पढ़ तुम्ही भागवतो स्थाने, जहाँ भागवत पढ़ो तुम्ही भागवत स्थाने, एकांत आश्रय कर तुम्ही चैतन्य चरणे। एकांत आश्रय करो तुम्ही चैतन्य चरणे। तो ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा में हमें साधुओं के पास से भागवत सुननी चाहिए। जो पुरुष भागवत है, जो ग्रंथ भागवत का मूर्तिमान स्वरूप है, जिसके शरीर में भागवत सुनने से प्रेम के विकार पैदा होते हैं, उस भक्त से भागवत का श्रवण करना चाहिए। हरि बोल। वैसे ही सूत गोस्वामी हैं। सूत गोस्वामी ने अपने गुरुजी का ध्यान किया। द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस। मेरे गुरुदेव शुकदेव माँ के गर्भ में 16 साल तक रहे थे, क्योंकि वो माया को नहीं देखना चाहते थे। जब वो बाहर आए तब भगवान ने वचन दिया सुखदेव को, तुमको माया कभी स्पर्श नहीं कर सकती है, क्योंकि तुमने गर्भ में ही भागवत को सुन लिया है। तो वो घर से बाहर आके सुखदेव चलने लगे। ये सुखदेव है और ये वेद व्यास जी हैं। भगवान के ध्यान में मग्न थे। तो वेद व्यास जी ने सुखदेव का पीछा किया, अपने पुत्र का पीछा किया, क्योंकि वेद व्यास जी को विरह था सुखदेव से। सुखदेव का रंग बिल्कुल श्याम वर्ण का था। और जब वेद व्यास जी सुखदेव के पीछे भाग रहे थे तो नदियों में स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो वेद व्यास जी को तो कपड़े देख के स्त्रियों ने कपड़े ढक दिए, लेकिन सुखदेव को देखने से कपड़े नहीं ढके। तो आश्चर्य हुआ। लोगों ने पूछा, सुखदेव आए तो आपने कपड़े नहीं पहन लिए, वेद व्यास जी आए तो क्यों पहने? इसका कारण यह है कि सुखदेव हैं, उनकी दृष्टि परम पवित्र है। स्थावर जंगम ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होय निज इष्ट देव स्फूर्ति। इधर बैठो। सब दिशा में अपने इष्ट देव का दर्शन करते थे। जहां भी उनकी आंख पड़ती थी वहां सुखदेव को अपने इष्ट देव कृष्ण भगवान ही दिखते थे। लेकिन वेद व्यास जी गृहस्थ थे, उनको भेदभाव करना पड़ता था। गृहस्थ भक्तों को भेदभाव करना पड़ता है। कौन नादान है उसको भक्ति देते हैं, कौन नास्तिक है उससे दूर रहते हैं, कौन वैष्णव है उनका संग करते हैं, और कौन शुद्ध वैष्णव है उसकी सेवा करते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोगों का भेदभाव करना पड़ता है गृहस्थ भक्त को, लेकिन सुखदेव को नहीं करना पड़ता, क्योंकि सुखदेव परमहंस थे।
वो शरीर में कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। नगरोद परिमंडल धाम। सुखदेव गोस्वामी के शरीर में 32 प्रकार के चिन्ह थे। उनकी छाती विशाल बड़ी थी, उनके हाथ घुटनों तक आते थे। आजानुलंबित भुजौ, उनकी नाभि गंभीर थी, उनके वचन भी बहुत गंभीर थे। ऐसे महान वैष्णव सुखदेव हैं। सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी के गुरु हैं। जिसने भागवत शुद्ध गुरु से सुना हुआ है वो ही भागवत की कथा कर सकता है। जो श्रेष्ठ शिष्य वही श्रेष्ठ गुरु बन सकता है। तो सूत गोस्वामी श्रेष्ठ शिष्य थे, परीक्षित महाराज श्रेष्ठ शिष्य थे। पूरे भागवत का श्रवण करने के लिए परीक्षित ने अपना पूरे पृथ्वी का साम्राज्य छोड़ दिया। वो भागवत रस का पान करना चाहते थे। हरि बोल। परीक्षित महाराज की जय। तो सौनक ऋषि के प्रश्न से सूत गोस्वामी ने भागवत का आरंभ किया है। यह आरंभ होता है स्वयं प्राश में, बद्री का आश्रम में, जहां वेद व्यास जी अभी भी विराजमान हैं। वेद व्यास जी गंगा के किनारे हिमालय में, जहाँ सरस्वती नदी का उगम स्थान है, वहाँ वेद व्यास जी सूर्योदय के समय में बैठे हुए थे और कृष्ण भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे थे। तब वेद व्यास जी त्रिकालदर्शी होने के कारण वेद व्यास जी को आने वाले कलयुग की दुर्दशा का दर्शन हुआ। लोग कितने अभागे हैं, ये वेद व्यास जी देख पाए। इस कलयुग में क्या क्या चलेगा, कैसे प्रकार के युद्ध होंगे, कैसे प्रकार के झगड़े होंगे और लोग कितने गुणहीन होंगे, ये सब वेद व्यास जी दर्शन कर रहे हैं। तो वेद व्यास जी के हृदय में अनुकंपा आ गई, दया आ गई। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, उनके शरीर का वर्ण भी कृष्ण जैसा है, क्योंकि उनका मथुरा में जन्म हुआ था, विश्राम घाट में। जब गंगा को पार कर रहे थे, जमुना को पार कर रहे थे, तब नौका में मत्स्य गंधा, सत्यवती और पराशर मुनि का मिलन हुआ और उस समय में आकाश में बादल आ गए थे। उसके कारण वेद व्यास जी श्याम वर्ण के जन्म लिए हैं। वेद व्यास जी का जन्म हुआ श्यामल वर्ण का, इसलिए उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जिनका द्वीप के ऊपर जन्म हुआ। वो द्वीप अभी भी है, आप देख सकते हैं जमुना के बीच में। कंस का जो किला है उसके बाजू में है, मथुरा में। अगर आप जाएंगे वहां देख सकते हैं। तो वेद व्यास जी ने एक वेद को 4 बनाया था। जो मूल यजुर्वेद है उसको 4 बनाया, ऋग, अथर्व, साम और यजुर। लेकिन उससे उनको संतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने वेदांत सूत्र की रचना की। सारे वेदों को सूत्र के रूप में बताया ताकि संक्षिप्त में हमें ज्ञान हो जाए। लेकिन वेदांत सूत्र को समझने के लिए भी संस्कृत का बड़ा ही ज्ञान चाहिए। इसीलिए वेद व्यास जी ने 108 उपनिषद लिखे, जिसमें कुछ कथाएं बताई। नचिकेता की कथा है, ब्रह्मा की कथा है, आदि कथाओं के द्वारा। लेकिन 108 उपनिषद को भी समझने के लिए कलयुग में
कोई अधिकारी नहीं है, कोई लायक नहीं है। तो इसलिए वेद व्यास जी ने 1,00,000 श्लोक का महाभारत लिखा और उसके अलावा जो 4,00,000 श्लोक बच गए उसके 18 पुराण रचना किया। लेकिन 17 पुराण की रचना करने के बाद वेद व्यास जी के हृदय में बड़ा असंतोष था। तो उस समय में वेद व्यास जी बड़े दुखी थे, सारे वेदों और पुराणों को लेके बैठे थे। लेकिन वेद व्यास जी को लगा कि मैंने अब तक मेरा कर्तव्य नहीं निभाया है, ये कलयुग के जीवों को मैंने सबसे बड़ा ग्रंथ अब तक दिया नहीं है। तो ऐसी संकोच में वेद व्यास जी के गुरु जी आ गए, नारद मुनि। आकाश में से नारद जी अपनी वीणा लेके आ रहे हैं। जब भी शिष्य को दुख होता है, संकोच होता है, तो गुरु जी आ जाते हैं शिष्य का समाधान करने के लिए। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। नाम अमनि उदित हो नाम अमनि उदित हो भगत गीत सामे। नाम नारद मुनि बजाए तो नारद जी ने सरस्वती नदी के तीर में बैठ के हिमालय में बद्री का आश्रम में अपने ही शिष्य वेद व्यास जी को सबसे बड़ा उपदेश दिया। यद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवतपि नामानि अनन्तस्य यश अंकितानि यद् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। हे व्यास, तुमको संतोष इसलिए नहीं हो रहा है कि तुमने 4 वेदों में, सारे उपनिषदों में, वेदांत सूत्र में और महाभारत में और 17 पुराणों में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, इसीलिए तुमको असंतोष है। सारे अवतारों के स्रोत कृष्ण हैं और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं करोगे तो तुम्हें भी संतोष नहीं होगा और सारी पृथ्वी को भी संतोष नहीं होगा, सारे ब्रह्मांड को संतोष नहीं होगा। यद कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धति। जो कृष्ण कथा से ही आत्मा को संतोष होता है, कृष्ण लीला से, और तुमने अभी तक नहीं लिखा है। वेद व्यास बहुत डांटा, गुरुजी ने शिष्य को डांटा, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो, नाक को ऐसा मत पकड़ो, सीधा पकड़ लो। कलयुग में समय कम है, अनेक अवतारों की लीला बता के फिर कृष्ण की लीला बताओ। और वेद व्यास जी को प्रेरणा देने के लिए
नारद जी ने अपने जीवन की कथा बताई है। वेद व्यास जी ने बोला, गुरुदेव आप बताइए आप कैसे वैष्णव बने हैं। वेद व्यास ने ये प्रश्न पूछा है। तब नारद जी ने कहा, मैं स्वर्ग लोक में गंधर्व था, मेरा नाम था उपभर्ण, और मैं कई स्त्रियों को लेके, अप्सराओं को लेके मैं हरि कीर्तन में प्रवेश किया था, लेकिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। सारी जो स्त्रियां हैं, अप्सराएं हैं, वो मेरा नाम ले रही थी और वहां कृष्ण का कीर्तन हो रहा था। तो देवताओं ने मुझे शाप दिया, तुम दासी पुत्र बन जाओ। तो नारद जी हैं, वो दासी पुत्र बन गए। ये दासी हैं जो उसके पुत्र बन गए नारद जी। और अपनी माँ की सेवा की उन्होंने बचपन से, और माँ ने साधु संतों की सेवा किया है। 4 महीने तक ये महान ऋषि मुनि, कई कहते हैं कि वो सनत कुमार थे, लेकिन भागवत में उनका नाम नहीं आता है। वो भक्ति वेदांत थे, महान ऋषि मुनि थे। तो उनकी माँ ने उनकी सेवा की है, उनके आश्रम कुटीर को साफ किया, उनके लिए उनके कपड़े धोए और फूल, सुगंधित चंदन आदि लाके उनको दिया है। दूध दे दिया लाके, दूध ला रही है, देखिए हाथ में मटका है, वो ऋषि मुनियों के लिए दूध ला रही हैं। तो नारद जी ने ये अवसर प्राप्त किया कि जो उनके थाली में जूठा महा था प्रसाद, जो साधु संतों का जूठा प्रसाद, वो नारद जी ने खा लिया। महाप्रसाद की जय। भक्त भुक्त अवशेष भक्त पद जल, भक्त चरण धूली धरे महाबल। 3 वस्तुओं की बहुत शक्ति है कलयुग में। भक्तों का जूठा खाना, भक्तों की चरण धूली लेना, और भक्तों का चरण जल प्राप्त करना। ये 3 वस्तुओं से कृष्ण प्रेम मिलता है, जीवन में सफलता मिलती है। तो नारद जी ने जब खा लिया तो नारद जी के मन में कृष्ण के प्रति संबंध जागृत हुआ। और थोड़े दिनों के बाद एक सांप ने उनकी माँ को डंक दे दिया। उनकी माँ मर गई, नारद जी की माँ। तो नारद जी ने थोड़े समय तक शोक किया, लेकिन उसके बाद नारद जी घर छोड़ के वृंदावन की ओर चल दिए हैं। असंख्य जंगलों से गुजरे हैं, वहाँ जंगली जानवर हैं, शेर हैं, बाघ हैं, सांप हैं, लेकिन नारद जी ने 4 महीने तक जो साधु का संग किया था, उससे नारद जी को इतना शक्ति था कि नारद जी किसी से नहीं डरते थे। वो केवल भगवान का नाम ले रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद गौर। तो नारद जी वृंदावन में पहुंचे और नारद जी ने विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान किया। जो भी उन्होंने साधु संतों की कृपा से सुना था, वो श्रवण करके ही उसी रूप में कृष्ण का ध्यान किया है। भगवान ने उनको दर्शन दिया, लेकिन कृष्ण भगवान अदृश्य हो गए। एक बार जब दर्शन मिल जाता है तो फिर कृष्ण के बिना हम नहीं रह सकते। हम सब दिशाओं में कृष्ण को ही ढूंढते हैं। तो नारद जी ने बहुत विचलित हो गए, बहुत रोए भगवान को। भगवान की आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुमको ये जन्म में मेरे दर्शन नहीं मिलेंगे। तुम मेरे लिए जब तड़पोगे तो तुम्हारा शरीर पवित्र हो जाएगा,
जैसे आग में हम सोना डालते हैं तो आग सोना चमकने लगता है, वैसे मेरे वियोग में तुम पवित्र हो जाओगे और बाकी जो भी कुछ बचा है वो खत्म हो जाएगा और फिर मैं तुमको सच्चिदानंद शरीर प्रदान करूंगा। वो सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करके तुम्हें उसके साथ में मैं सच्चिदानंद वीणा भी दूंगा। नारद जी की वीणा जो है वो भी भगवान कृष्ण ने उनको दिया हुआ है। ये वीणा कोई साधारण वीणा नहीं है, क्योंकि ये वीणा में से राधा और कृष्ण की लीलाओं का स्वर निकलता है। तो उनको सच्चिदानंद शरीर मिला और वो सच्चिदानंद वीणा के साथ पूरे ब्रह्मांडों में विचरण करते हैं और वो वैकुंठ भी जा सकते हैं। और चैतन्य मंगल में कथा है वो गोलोक में भी पहुंच गए, क्योंकि कृष्ण तक पहुंचने के लिए सच्चिदानंद शरीर चाहिए और सच्चिदानंद शरीर में हमको कीर्तन करना पड़ता है। कृष्ण नामो तो वो धोरी को तो बोल, कृष्ण नाम धरे तब कत बोल, कर्णरंध्रे प्रवेशिया, कर्णरंध्रे प्रवेशिया, हृदि माझे प्रवेशिया, कर्णरंध्र पथ दिया, हृदय माझे प्रवेशिया, वरिषाय शुद्धा अनुपमो, वरिषाय सुधा अनुपम, मोर सिद्ध देह दिया कृष्ण पास राखे गिया, मोर सिद्ध देह दिया कृष्ण पासे राखे दिया, এই দেহেরও করে সর্বনাশ, দেহের করে সর্বনাশ, ঈশাত বিকশি পুন, ঈশাত বিকশি পূর্ণ, দেখায় নিজ রূপ গুণ, দেখায় নিজ রূপ গুণ, চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণ পাশ, চিত্ত হরি লয়ে কৃষ্ণ পাশ। कृष्ण का नाम लेने से हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जैसे नारद जी को मिला है। और ये कृष्ण का नाम हमें खींच के कृष्ण के पास में ले जाता है। कृष्ण के पास में कौन जाना चाहता है? हाथ ऊपर कीजिए। तो प्रतिदिन हरि नाम संकीर्तन कीजिए, क्योंकि ये संकीर्तन है, ये रस्सी का जैसा है, वह हमको खींच के ले जाता है। हरिनाम संकीर्तन की नारद जी का और कोई काम ही नहीं है। नारद जी दिन रात हरि नाम संकीर्तन करते हैं। शाक पत्र फल मूले उदर भरण, नारद जीरो कृत्य सदा नाम संकीर्तन। नारद जी का यही कार्य है। और वो गोलोक में भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो कीर्तन करता है उसको भगवान रोक नहीं सकते। तो नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा, देखो आप मेरे शिष्य हो और आपको मैंने दीक्षा दिया है, तो आपको कृष्ण की लीला का वर्णन करना चाहिए, जैसे मुझे कृष्ण की प्राप्ति हुई है। ब्रह्मा की एक रात नारद जी होने के बाद नारद जी गर्भोदक्षाई विष्णु
के शरीर में से प्रकट हुए और उनको ये शरीर मिला। एक कल्प तक उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी, लेकिन हमको कलयुग में निताई गौर की कृपा से ये आध्यात्मिक शरीर जल्दी मिल जाएगा। क्यों? गौरंग महाप्रभु की क्योंकि कलयुग, ये कलयुग अति पतित पावन कलयुग है, क्योंकि कृष्ण और बलराम निताई गौर के रूप में आके उन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर अपने चरण को पधराया है। ऊपर हाथ करने से उनको देवताओं को प्रेम दिया है। ऐसा निताई गौर जब ऊपर हाथ करते हैं तो देवता प्रेम में मूर्छित हो जाते हैं स्वर्ग में, और अपनी दृष्टि से वो पृथ्वी लोक के सारे जीवों को प्रेम देते हैं, और अपने चरण के द्वारा जब चलते हैं तो नरक के सातों लोकों में प्रेम प्राप्त होता है। बोलो निताई गौर प्रेमानंदे। तो नारद जी ने कहा उसी कृष्ण के बारे में कथा लिखो। वेद व्यास जी अपने गुरुदेव का उपदेश सुन के समाधि में चले गए। सरस्वती नदी के तीर में उनका मन बहुत पवित्र हो चुका था। जिसको पवित्र गुरु से दीक्षा मिलती है उसका मन पवित्र हो जाता है, और ज्ञान बहुत पवित्र है, जल से भी पवित्र है। तो वेद व्यास जी ने ध्यान लगाया तो वेद व्यास जी को माया का दर्शन हुआ, बाद में कृष्ण का दर्शन हुआ, और वेद व्यास जी को भगवान की बांसुरी सुनाई दिया। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी भागवत लिखने के लिए तैयार हुए, भागवत कहने के लिए तैयार हुए। तो इस प्रकार शुरुआत होती है भागवत की। द्वापर युग में पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ था। यही युद्ध में कृष्ण भगवान विराजमान थे। तो दुर्योधन मर गया। उसके पहले दुर्योधन जमीन पे गिरा हुआ था। तब अश्वत्थामा ने छुप के द्रौपदी के 5 पुत्रों का माथा काट दिया था रात में तंबू में जाके, और वो 5 माथा लेके आया अश्वत्थामा और दुर्योधन को दिखाया था। दुर्योधन ने बोला धिक्कार है अश्वत्थामा, तुझे धिक्कार है, तू द्रोणाचार्य का पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, लेकिन तू ब्राह्मण बंधु है, तू लोगों को नींद में मारता है, जा तेरा मुख मुझे नहीं देखना है। ऐसा मुख करके दुर्योधन मर गया। उस समय में अर्जुन ने व्रत लिया कि मैं अश्वत्थामा को मार के रहूंगा। तो द्रौपदी को शांत करके कृष्ण और अर्जुन गए हैं अश्वत्थामा के पीछे। अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन आ रहा है, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया आकाश में, और ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया है। दोनों ब्रह्मास्त्र की टक्कर हुई ब्रह्मांड में, और बाद में अर्जुन ने वो ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, दोनों ब्रह्मास्त्रों को, क्योंकि अश्वत्थामा नहीं जानता था ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे लेना है। उसके बाद में अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसको मार रहा था। उतनी देर में द्रौपदी ने कहा मत मारो, मुझे जो दुख हुआ है वो कृपि को नहीं होना चाहिए। मैं मां हूं, मैं जानती हूं पुत्र की हत्या में कितना दुख होता है।
ऐसा दुख मैं अश्वत्थामा की मां को नहीं देना चाहती हूं। तो अश्वत्थामा के माथे के ऊपर शंख था, वो कृष्ण भगवान ने निकाल दिया। अर्जुन ने तलवार से उसके बाल काट दिए। जिसका सम्मान होता है उसके लिए अपमान है, वो नरक से भी, मृत्यु से भी खराब होता है। तो अश्वत्थामा का अपमानित हो गया और निस्सहाय भाव से अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। अभी भी अश्वत्थामा पृथ्वी पे घूम रहा है। देखा है किसी ने अश्वत्थामा को? चिरंजीव अश्वत्थामा आने वाले चतुर्युग में वो वेद व्यास बनने वाला है। क्योंकि अश्वत्थामा ने गलती तो किया, लेकिन उसको हजारों साल तक प्रायश्चित किया है उसने। वो हर क्षण भगवान से क्षमा मांग रहा है, पृथ्वी में घूम रहा है। तो ऐसे अश्वत्थामा की कथा के बाद उसने दूसरी बार ब्रह्मास्त्र चलाया था और पांडवों का एक ही जो वारिस, जो परीक्षित है, जो अभिमन्यु का पुत्र है, वो उत्तरा के गर्भ में था। यहां आप देख सकते हैं अर्जुन कैसे अश्वत्थामा का बाल काट रहे हैं। भगवान ने 4 हाथ प्रकट किए क्योंकि भीम को बहुत गुस्सा आ गया था। भगवान ने 2 हाथ से भीम को रोका, 2 हाथ से युधिष्ठिर को। तो इस प्रकार से ये लीला संपन्न हुई। उसके बाद ब्रह्मास्त्र चलाया और वो ब्रह्मास्त्र के समय में, ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है कि जिसके ऊपर चलाया जाता है उसकी ही मृत्यु होती है और कोई व्यक्ति मरता नहीं है। आजकल के एटम बॉम्ब तो कहीं फेंकेंगे तो निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति में जो शस्त्र थे वो बड़े सूक्ष्म थे। सूक्ष्म शस्त्र से केवल उस व्यक्ति को ही मार सकते थे। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ के ऊपर चलाया और भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ में उन्होंने अपनी गदा से उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को परास्त किया। बहुत जोर से उन्होंने गदा को घुमाई है और वो ब्रह्मास्त्र परीक्षित तक पहुंच नहीं पाया। परीक्षित तो केवल भगवान कृष्ण को अपने गर्भ में देख रहे थे और भगवान कृष्ण की गदा को देख रहे थे। ऐसे भाग्यवान है परीक्षित महाराज कि उनको गर्भ में ही कृष्ण के दर्शन हुए। हम तो 7 महीने तक गर्भ में बेहोश रहते हैं। जय हो परीक्षित महाराज की जय। हमको केवल 2 महीने तक चेतना मिलती है और उस 2 महीने हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, इस अंधेरी कोठरी में से मुझे बाहर निकालो। हे प्रभु, मैं मां के गर्भ से अगर निकल गया तो मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपकी भक्ति के अलावा कुछ नहीं करूंगा। क्योंकि यहां मुझे कीड़े काट रहे हैं, अंधकार है, मिर्ची मेरी चमड़ी को जला रही है, पेट में गैस है, मां के पेट में गैस, कितना कष्ट है। हम सब ने कृष्ण के प्रार्थना किया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। आपका नाम मुरारी है,
आपने जैसे मूर नाम के राक्षस को मारा था, वैसे मेरा 84 लाख योनि का चक्र को खत्म कर दीजिए। मुझे वापस जन्म नहीं लेना है, मुझे वापस मरना नहीं है, मुझे मां के पेट में नहीं बैठना है और मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। मैं आपके धाम में आना चाहता हूं। वो परीक्षित महाराज का जन्म हमारे लिए हुआ है। अगर वो नहीं आते तो हमको भागवत नहीं मिलता। तो शुद्ध भक्तों को भगवान इसलिए भेजते हैं ताकि हमें भगवान की लीलाओं का श्रवण हो। जब से ही प्रभु ने परीक्षित की रक्षा की है मां के घर में, तो परीक्षित उसी समय से बाहर आए तो वो कृष्ण को ढूंढ रहे थे, इसलिए उनका नाम है परीक्षित, जो कृष्ण का परीक्षण करता है। यहां देखता है तो बोलते यहां है कृष्ण, यहां है, वहां है, वहां है, यहां है, कहां है? परीक्षण करना, कृष्ण का परीक्षण करना, उसको कहते हैं परीक्षित। हम तो कहीं देखते हैं तो हम कृष्ण को भूल जाते हैं, लेकिन जो गोपियां हैं वो कहीं भी देखती हैं उनको कृष्ण दिखाई देते हैं। वैसे परीक्षित महाराज का जन्म हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। पांडवों ने निश्चय किया कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद 36 साल के बाद भगवान कृष्ण द्वारका में अपने धाम में चले गए, पधार गए। उस समय में कलयुग का आरंभ हुआ। 3228 BC में भगवान कृष्ण अपने धाम में चले गए। अभी 2015 AD चल रहा है, मतलब आप गिनती कीजिए 3228 गुना 2015 कितना होता है? 5243वां वर्ष चल रहा है ये कलयुग का। और कलयुग की टोटल अवधि है 4,32,000 साल की। उसमें से केवल 5,243 लाख साल बीते हैं। हाँ, इसका बज रहा है। तो भगवान जब अपने धाम में चले गए, उसके पहले भीष्म पितामह का तिरोभाव आता है, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आती हैं। भगवान जब द्वारका वापस जा रहे थे तो कुंती ने कृष्ण से प्रार्थना किया। द्वारका में 16,108 रानियां हैं, लेकिन उनको छोड़ के भगवान कृष्ण पांडवों के साथ में रहते थे, क्योंकि पांडव कृष्ण के सर्वोत्तम भक्त हैं। कुंती महारानी परम भक्त हैं। उनके पास श्री कृष्ण आकर्षणी तो भगवान जब रथ के ऊपर बैठे थे तो कुंती ने प्रार्थना किया। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे कुंती की प्रार्थनाएं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजान ग्रहे।
हे कृष्णचंद्र भगवान, आपके शरीर में केवल कमल ही कमल है। आपने कमल की फूल की माला पहनी हुई है और आपकी आंखें भी कमल के समान हैं, आपके हस्त कमल के समान हैं और आपके चरण भी कमल के समान हैं। जो आपको एक बार देख लेता है वो माँ के गर्भ में कभी नहीं आता है। इसीलिए वो कृष्ण, असली विपदा तो हमारे जीवन में अब आ रही है कि आप हमको छोड़ के जा रहे हैं। बोल कृष्ण भगवान की। जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम वन में भटकते थे दर दर पे, उस समय हमारे पास विपदा नहीं थी क्योंकि आप हमारे साथ में थे। लेकिन अब सारे पृथ्वी का राज्य आपने हमको दे दिया, अभी आप छोड़ के जा रहे हैं। ये सबसे दुख की बात है प्रभु। इसलिए मैं आपसे ये मांगती हूं कि मेरे जीवन में तकलीफ आनी चाहिए, क्योंकि तकलीफ के समय में आप आ जाएंगे। विपदा संतुषा शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जो कृष्ण का सुमिरन करता है उसको दुख नहीं आता है, वो सब कृष्ण की इच्छा मानता है। तो उसके जीवन में दुख आता है, वो भी हरि इच्छा के रूप में उसको स्वीकार करता है और उसी में भी वो भगवान की सेवा करता है। तो इसके लिए भागवत में कहा है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्मा कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भीर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाव। जब जीवन में दुख आता है तो वो कृष्ण को धन्यवाद देता है। कृष्ण, आपने मेरे जीवन में, मेरे बहुत कर्म थे, लेकिन भगवान आपने मुझे छोटा सा दुख दिया और मेरे बड़े बड़े कर्मों को खत्म कर दिया, इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं। वो व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बनता है हमेशा जो कृष्ण को धन्यवाद देता है। वैसे ही कुंती महारानी है, वो स्त्री है। स्त्रियां ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़ सकती हैं, लेकिन उनका सरल भाव है कृष्ण के प्रति। आज देखिए, आज के भागवत में माताजियां कितनी हैं और पुरुष कितने हैं। हर एक कथा में पुरुषों से 3 गुना ज्यादा माताजियां होती हैं। माता जी की। क्योंकि पुरुषों से 3 गुना ज्यादा माताजी की भक्ति है। ताली बजाइए। आपका गुणगान कर रहा हूं, आपको तो ताली बजानी पड़े। ताली कम बजा रही है। तो इसलिए गेहम जुशाम अपि उद्यत सदानः। गोपियां कहती हैं, हम तो घर गृहस्थी वाली है, हम रसोई करती हैं, लेकिन आपके चरण हमारे हृदय में उदित होते हैं। कोई भी अवस्था में हम कृष्ण को याद कर सकते हैं। पुरुषों के शरीर में बुद्धि ज्यादा होती है, विश्लेषण करते हैं, लेकिन माताजियां कृष्ण को जल्दी स्वीकार करती है क्योंकि भाव ज्यादा होता है। और कृष्ण है वो भाव के भूखे हैं। ज्ञान के भूखे नहीं है, ज्ञान तो उनको मिल जाता है ऋषि मुनियों के पास, भाव चाहिए। तो सारे माताजियों को कुंती से प्रेरणा मिलनी चाहिए। कैसे कुंती ने प्रार्थना की, कुंती की प्रार्थनाएं हमें पढ़नी चाहिए और उनके पद चिन्हों में चलना चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं को स्तव कहते हैं, लेकिन महापुरुषों की प्रार्थनाओं को स्तोत्र कहते हैं।
इस स्तोत्र का पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कुंती ने प्रार्थना की है। उसके बाद कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को वापस कृष्ण भगवान द्वारका में आए हैं और द्वारका में सारे महलों में उनका स्वागत है। ऐसा लगा कि उन सबका प्राण वापस आ गया जब कृष्ण भगवान ने द्वारका में प्रवेश किया। सब लोग कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। सारे दरवाजे, सारे रास्ते सजाए गए थे। बहुत धूमधाम से भगवान कृष्ण का स्वागत हुआ। जैसे हमारे हृदय में भगवान आ जाते हैं वैसे कृष्ण द्वारका में पहुंचे। आज लेट चालू हुआ है इसलिए कथा थोड़ी जल्दी कहनी पड़ती है, क्योंकि आज पहले 2 स्कंद को पूरा करेंगे तो ही हम 7 दिन में पूरे 12 स्कंद पूरे कर पाएंगे। कुंती की प्रार्थना है। कुंती रथ पे भगवान बैठे हैं। कुंती रथ के नीचे से कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। हमारे मन के रथ में भी भगवान को बिठा के हमें वृंदावन ले जाना है। इसीलिए हर साल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है। राधा रानी ने कृष्ण को अपने रथ, मन के रथ पे बिठा के कुरुक्षेत्र से वृंदावन में ले गई थी, क्योंकि भगवान साक्षात तो वृंदावन जा नहीं पाए, वो अपनी रानियों के साथ में थे। वैसे ही भगवान का द्वारका में स्वागत हुआ। चामर ढुलाए गए हैं और कृष्ण और बलराम सब द्वारका वासियों के दुलारे हैं, ब्राह्मणों के दुलारे हैं। नारद जी आकाश में से देख रहे हैं तो हर एक महल में कृष्ण भगवान अलग लीला कर रहे हैं। देख सकते आकाश में से नारद जी आए हुए हैं और सारे महलों में हर एक महल में कृष्ण है। 16,108 रूप कृष्ण ने धारण किए हैं और हर एक महल में अलग लीला हो रही है। ये कोई कंप्यूटर जैसा रोबोट नहीं है भगवान की एक हाथ ऊपर उठाएगा तो दूसरा भी ऊपर उठाएगा। भगवान परम परमेश्वर है। एक महल में जल में स्नान कर रहे हैं तो दूसरे महल में अपनी रानी के साथ बैठे हैं और तीसरे महल में अपने बच्चों की गोदी में बिठाया है। किसी महल में गायत्री मंत्र अपने खुद के ऊपर ही ध्यान कर रहे हैं। कोई महल में घोड़े के ऊपर सवार हैं, किसी महल में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, किसी महल में विश्राम कर रहे हैं, किसी महल में शतरंज खेल रहे हैं। तो नारद जी आश्चर्य हो गए, ये कौन, ये क्या लीला है प्रभु की। हर एक पत्नी को ऐसा लगता है कि कृष्ण मेरे साथ में ही है। आजकल कलयुग में तो एक पत्नी मुश्किल हो जाता है संभालना। पत्नी कहती है हमको टाइम नहीं देते आप। भगवान सारी सृष्टि को चला रहे और 16,108 पत्नियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर रहे हैं। इसको भगवान कहते हैं, क्योंकि पत्नी को संतुष्ट करना ये बड़ा मुश्किल है। और प्रभु सब महालक्ष्मियों को वैकुंठ में संतुष्ट करते हैं, अयोध्या में सीता को संतुष्ट करते हैं, द्वारका में 16,108 रानियों को संतुष्ट करते हैं और वृंदावन धाम में करोड़ों गोपियों को संतुष्ट करते हैं। रासलीला में जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण के स्वरूप हैं। इसको स्वयं प्रकाश कहते हैं। और बीच में राधा के साथ स्वयं रूप के रूप में रास मंडल के बीच में खड़े हुए हैं।
जय रास मंडल जय जय राधा श्याम। जय रास मंडल जय जय राधा श्याम। जय जय रास लीला सर्व मनोरम। जय जय रास लीला सर्व मनोरम। जय जय रास लीला सर्व मनोरम। जय जय जल रस सर्वरस खाय। पर किया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। जय जय ज्वल रस सर्वरस खाय। पर किया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। साई गौतमानंदी। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो सारे नक्षत्र शुभ हो गए थे और ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर परीक्षित को नाम दिया विष्णु रतः। युधिष्ठिर महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया। वो राजाओं में इक्ष्वाकु जैसे थे और महाराजाओं में राम जैसे थे, दानियों में शिबी जैसे थे और धनुर्धारियों में अर्जुन जैसे। पृथ्वी धारण करने में वो हिमालय जैसे थे और शांत स्वभाव में धर्मराज जैसे थे। वो शंकर जी जैसे दयालु थे और वो परम परमेश्वर नारायण जैसे उनके सारे प्रजा के आश्रय थे। बोलो परीक्षित महाराज की जय। सारे ऋषि मुनि संतुष्ट हुए हैं और उसके बाद धृतराष्ट्र के साथ परीक्षित रहते थे। परीक्षित महाराज की सभा में धृतराष्ट्र रहते थे। तो धृतराष्ट्र को इतनी बूढ़ी अवस्था में भी भक्ति करने की इच्छा नहीं थी। वो घर गृहस्थी में रहना चाहते थे, बहुत ही कंफर्टेबल जीवन जीना चाहते थे अंतिम समय तक। हरि बोल। तो विदुर जी आए हैं। विदुर जी ने सोचा मैं धृतराष्ट्र को जीवन बचाऊंगा, क्योंकि जो जीवन भर हमने किया है उसकी परीक्षा अंतिम समय में होती है। बांग्ला में कहावत है, भोजन करले साधन करले मूर्तले जानले होय। सकलेई मूर्तले जानले होय। जो भी भजन किया, साधन किया, मृत्यु के समय उसकी परीक्षा होगी। तो विदुर ने सोचा कि धृतराष्ट्र अभी भी भक्ति कर सकते हैं, अभी भी बूढ़े हैं, अभी भी चांस है, अंतिम समय में थोड़ा सा भजन कर लेंगे। तो विदुर जी ने आके कठोर शब्द बोले, अरे धृतराष्ट्र, तुम कुत्ते की तरह अभी भी पांडवों का जूठा खा रहे हो, निकलो यहां से बाहर। अंतिम समय तो कृष्ण को प्रदान करो। अरे पूरा जीवन ही कृष्ण को देना चाहिए। इसीलिए वैदिक संस्कृति में 50 साल के बाद सब लोगों को रिटायर होना चाहिए। भागवत में कहा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि वो भी रिटायर, राजा, पृथ्वी के राजा भी रिटायर होके भजन करने के लिए चले जाते थे। 50 साल किसको हो गए? हाथ ऊपर कीजिए। और किसको होने वाले हैं? हाथ ऊपर कीजिए।
आप ये मत सोचिए कि आपका नंबर नहीं आएगा। सब लोग बूढ़े होने वाले हैं। पंचोदशम वनम व्रजेत, 50 साल की आयु में वृंदावन में चले जाना चाहिए। वृंदावन धाम की लेकिन मैं तो हर कथा में ये बताता हूं, लेकिन कौन सुनता है? मैं तो बड़ा बेचारा हूं। हाँ, कौन कौन वृंदावन जाएंगे? हाथ ऊपर उठाइए। ऐसा नहीं, रिटर्न टिकट लेके नहीं। हाँ, जाएंगे तो नहीं आएंगे। हाँ, मेरे परम गुरु जी कहते थे वृंदावन कभी रिटर्न टिकट लेके मत जाना। वृंदावन ब्रज धाम जय जय, वृंदावन ब्रज धाम जय जय, वृंदावन ब्रज धाम जय जय। बोलिए सभी लोग। जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, महिमा निगम न जाने रे, महिमा निगम न जाने। वृंदावन ब्रज धाम जय जय, वृंदावन ब्रज धाम जय जय। जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री हरि प्रिया धृतराष्ट्र तो निज दासी, श्री हरि प्रिया तो निज दासी, रहत सदा अगवानी, रहत सदा अगवानी। वृंदावन ब्रज धाम जय जय, वृंदावन ब्रज धाम जय जय। जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, महिमा निगम न जानी, महिमा निगम न जानी। गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि तो धृतराष्ट्र ने विदुर की बात तो मानी है। धृतराष्ट्र ने अपना घर छोड़ दिया, लेकिन अपने गुरुजी से अधूरा उपदेश सुन लिया। जो गुरुजी से अधूरा उपदेश सुनता है उसको पूरा ज्ञान सफल नहीं मिलता है। गुरु को सारी भक्ति का सार मांगना चाहिए। तो वैराग्य का उपदेश ले लिया, लेकिन कृष्ण भक्ति का उपदेश नहीं लिया। इसलिए विदुर जी ने जाके अष्टांग योग किया। अष्टांग योग के द्वारा यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 प्रकार की योग हैं। और धृतराष्ट्र ने उस योग में लग गए, लेकिन किसके ऊपर ध्यान करना है ये धृतराष्ट्र को पता नहीं चला। और धृतराष्ट्र के शरीर से अग्नि आई और वो अग्नि में भस्म हो गए। और गांधारी ने भी उस अग्नि में प्रवेश किया। विदुर जी को दुख हुआ कि धृतराष्ट्र ने मेरी बात मानी, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं की। कलयुग में तपस्या करने से कृष्ण नहीं मिलेंगे, आग में बैठने से कृष्ण नहीं मिलेंगे, ठंडे पानी में तपस्या करने से कृष्ण नहीं मिलेंगे। उनके शरीर से आग निकली और उनके शरीर को जला दिया।
कलयुग में कृष्ण मिलते हैं भक्ति से। भक्त्या माम अभिजानन्ति यावद्यश्चास्मि तत्वतः। मुझे तत्वतः जानना है तो मेरी भक्ति करो। पूरे गीता में यही बताया गया है। भारतवर्ष में लोग गीता को धर्म ग्रंथ मानते हैं, शास्त्र मानते हैं, लेकिन कृष्ण की भक्ति कोई नहीं करता। फिर फायदा क्या है? तो इसीलिए कृष्ण की भक्ति ही यही सारे साधन और भजन का सार है। और विदुर जी प्रभास क्षेत्र में निकल गए और प्रभास क्षेत्र में विदुर जी ने अपना प्राण त्याग किया और वापस वो अर्यमा बन गए। वो स्वर्गलोक में पितृलोक के देवता अर्यमा के अवतार थे। विदुर जी वापस वहाँ पहुँच गए। उसके बाद में परीक्षित राजा की कथा आती है। घोर कलयुग के आने की तैयारी हुई। परीक्षित महाराज ने कलयुग के सब लक्षण दिखाई दिए। लोग मांस खाने लगे, जुआ खेलने लगे, नशा करने लगे और अवैध स्त्री पुरुष संग करने लगे। ये 4 वस्तुएं होती हैं। ये कलयुग का निवास स्थान है। और ये सब देखते ही परीक्षित ने के प्रभाव से ही चारों को तो बाहर तो भगा दिया, लेकिन फिर कली रोने लगा। परीक्षित जब बाहर गए थे जंगल में, तब धर्मराजा एक बैल के रूप में थे और भूमि देवी गाय के रूप धारण करके रो रही थी। इस कलयुग में लोग इतना पाप कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर कि भूमि को भी रोना आता है। हर क्षण भूमि रो रही है। और केवल मंत्र उपासक भक्त कृष्ण के इस पृथ्वी के ऊपर है, इसलिए पृथ्वी को कुछ शांति मिल रही है। प्रभुपाद जी कहते थे कि क्योंकि इस पृथ्वी में कीर्तन चल रहा है ना, इसलिए तीसरा महायुद्ध अभी तक नहीं आ रहा है। भक्त भगवान के भक्त इस भूमि पे ऊपर चलते हैं मंत्र का जप करते हुए, मंत्र का उच्चारण करते हुए, तो भूमि का पाप कम होता है। ये लोग इतना पाप कर रहे हैं, उग्र कर्म, भूमि के अंदर बड़ा होल कर रहे हैं, तेल निकालते हैं, बड़ा बड़ा छिद्र करते हैं भूमि के अंदर। भूमि को कितना कष्ट होता है। मोघाशा मोघ कर्मणा मोघ ज्ञान विचेतसः। धीरे 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 तेल खत्म हो रहा है, धीरे 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 पानी भी खत्म हो रहा है। भूमि क्यों देगी? क्योंकि संकीर्तन यज्ञ नहीं हो रहा है। कलयुग में कहते अन्नात् भवन्ति भूतानि, मैं भूत जीवों को अन्न दूंगी, लेकिन अपने कर्मों से पैदा होते हैं और कर्म है उसका फल यज्ञ से मिलता है। तो ये कलयुग में ये संकीर्तन यज्ञ है, और तो कोई यज्ञ हम कर नहीं सकते। शुद्ध गाय का घी भी मिलना मुश्किल है। किसके घर में शुद्ध गाय का घी है? हाथ ऊपर कीजिए। खाली 2 ही भक्त बैठे, बहुत मुश्किल है। किसके घर में सोने का कुंड है? हाथ ऊपर कीजिए। यज्ञ करने के लिए सोने का कुंड चाहिए। हमारे लोचन दास तो तांबे के कुंड में कर लेते हैं। और हर यज्ञ में कम से कम 10,000 गाय दान देनी पड़ती है। मुंबई में किसी के पास एक गाय है क्या? तो कलयुग में यज्ञ करना तो असंभव हो गया है। तो इसीलिए संकीर्तन यज्ञ है। केवल घर के आंगन में बैठ जाओ और ताली बजा के कीर्तन करो, बस यही कलयुग का यज्ञ है। ताली कौन बजा सकता है? हाथ ऊपर कीजिए।
उसके बाद ताली बजाइए। बार बार कहना पड़ता है, आपको ताली बजाने के लिए मुझे ताली बजाना पड़ेगा। तो इसलिए निमाई को नवदीप में पूछा, प्रभु कलयुग में क्या करना चाहिए। निमाई ने बोला, घर में बैठो, आंगन में सब परिवार के लोगों को बुलाओ और कीर्तन करो। कर ताली दिया, करो कीर्तन। ये तांबे का करताल भी जरूरत नहीं है, करताल, ये कर है और ये ताल है, ये जो बजता है यही ताल है, करताल। अगर आपके पास मृदंग नहीं है, करताल नहीं है, कोई बात नहीं, हाथ से ताली दे के कीर्तन कर सकते हैं। आज के बाद रोज घर में कीर्तन कौन करेगा? हाथ ऊपर की, सब दो हाथ ऊपर कर रहे हैं, मतलब 2 बार करना पड़ेगा, सुबह को शाम को। निताई गौरांग, निताई गौरांग, कीर्तन करिए। निताई गौरांग, बाद में आरती का कीर्तन हो ही जाए। निताई गौरांग, निताई गौरांग। तो যেদিন গৃহে আমি কীর্তন দেখি, ভজন দেখি, কীর্তন দেখি, সেদিনে গৃহে গোলোক ভাব। যেদিন গৃহে ভজন দেখি, সেদিন গোলক ভাই। आपके घर को आप गोलोक धाम बना सकते हैं अगर घर में आप रोज कीर्तन करेंगे। कीर्तन में कोई रुपया खर्चा नहीं होने वाला, कीर्तन में कोई कष्ट नहीं है, कष्ट नहीं, व्यय नहीं, ना पाबे जातो ना। श्री गौरांग बोली नाचो नाही क भावना। गौरांग बोली नाच नाही को भावना। कोई कष्ट नहीं है, ये सुख का मार्ग है कलयुग में कीर्तन। तो परीक्षित महाराज ने देखा कि वो कली ने वो बैल के 3 पैरों को काट दिया है। कलयुग में जो धर्म के खंबे हैं, तपस्या, पवित्रता, दया और शौच, ये सत्य, ये 4 स्तंभ है। वो चारों में से 3 तो खत्म हो गए। दया किसी के पास नहीं है कलयुग में, पवित्रता किसी के पास नहीं है। आजकल सब टॉयलेट बाथरूम एक में ही रहते हैं, मतलब तो हम स्नान करते हैं, वो भी स्नान भी पवित्र नहीं माना जाता है। पुराने ज़माने में तो शौचालय गांव के बाहर रहा करते थे, फिर हम आके स्नान करते थे। तो पवित्रता खत्म हो गई है। अवैध स्त्री पुरुष के संग के द्वारा पवित्रता खत्म हो गई। मांसाहार के द्वारा गाय को काटा जाता है, दया खत्म हो गई। और जुआ खेलने से सत्य खत्म हो गया। जुआ में मतलब क्या, झूठ बोला जाता है, तो सत्य खत्म हो गया। और नशा करने से, नशीले पदार्थ खाने से तपस्या खत्म हो जाती। तो धर्म के 4 खंभों को खत्म करने के लिए कलयुग में 4 पाप है। तो खाली सत्य थोड़ा सा बचा है। तो धर्म राजा की गाय में 1 पैर थोड़ा आधा सा बचा था और भूमि देवी तो रो रही थी। तो परीक्षित कली को काटने के लिए तैयार हुए हैं। कली बोले, मैं भी आपकी प्रजा हूँ, मुझे मत काटिए, मुझे कहीं तो वास दीजिए। तो परीक्षित ने कहा, ठीक है, जिसके घर में ज़्यादा सोना है और वो जानता नहीं है उस सोने को कृष्ण की सेवा में कैसे लगाना, उसके घर में जाके बस जाना। तो कलयुग में पैसा वाला होना बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग पैसे वालों की का ही मानते हैं। ये कलयुग में लक्षण है, जिसके बाल लंबे होंगे और जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसको ही सम्मान दिया जाएगा। कलयुग का लक्षण है। लेकिन वो पैसा कली का वास होगा। अगर वो पैसा कृष्ण के लिए कैसे उपयोग करना वो नहीं जानते लोग। लोगों के घर में पैसा की तिजोरियां भरी पड़ी है,
बैंक बैलेंस बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि लक्ष्मी को नारायण की सेवा में कैसे लगाना। वो लक्ष्मी को, सीता को रावण की सेवा में लगाते हैं, इसलिए उनका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी बहुत चंचल है। अगर आपके पास लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाइए, क्योंकि हम मृत्यु के बाद तो पैसे को साथ में नहीं ले जाते हैं। हमारा जन्म होता है तो हम खाली हाथ आते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते, और मृत्यु में हमको जलाया जाता है तो भी हम खाली हाथ जाते हैं। तो बीच में के समय में जो मिलता है वो कृष्ण की कृपा से मिलता है, और उसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। जो ताली बजाएगा वो लगाएगा कृष्ण की सेवा में। उस प्रकार से परीक्षित महाराज को दया आ गई, उसने कली को छोड़ दिया, बोले जाओ ठीक है रहो। अगर परीक्षित महाराज कली को मार देते तो कलयुग आता ही नहीं, लेकिन अगर कलयुग नहीं आता तो कृष्ण भगवान भी नहीं आते कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में। इसीलिए ये कलयुग धन्य है, क्योंकि परीक्षित जानते थे कि भगवान कलयुग में अवतरित होने वाले हैं गंगा के किनारे मायापुर में, और हरि का नाम वितरण करने वाले हैं। इसीलिए कली ने कली को छोड़ दिया, और बाद में कलयुग का आरंभ हुआ। और कलयुग का आरंभ हुआ तो परीक्षित महाराज ने भी गुस्सा आने की लीला की, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्तों को गुस्सा नहीं आता है, तमोगुण में होता है गुस्सा। और भगवान के प्रिय भक्त कभी तमोगुण में नहीं होते, वो विशुद्ध सत्व में रहते हैं। केवल कोई भगवान का अपमान करता है या भगवान के भक्तों का अपमान करता है तो भगवान के भक्तों को गुस्सा कृष्ण की सेवा के लिए आता है। जैसे हनुमान जी ने गुस्से में लंका को जला दिया, क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण किया था। अर्जुन ने युद्ध में सारे कौरवों को परास्त किया, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा के लिए था। तो गुस्सा करना है तो कृष्ण की सेवा के लिए करो, नहीं तो गुस्सा है हमें भ्रमित कर देगा। और कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाश हो जाता है क्रोध से, फिर हमारा पतन हो जाता है। लेकिन परीक्षित महाराज का गुस्सा ऐसा नहीं था। वो शमीक ऋषि के आश्रम में आए और शमीक ऋषि ध्यान में मग्न थे, तो परीक्षित को गुस्सा आया। उन्होंने जाते वक्त एक मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। ये मान सम्मान की अपेक्षा से हमें बचना चाहिए। ये लीला है, लेकिन परीक्षित हमें सिखाना चाहते थे। परीक्षित ने सोचा मैं राजा हूं, मैं पूरे पृथ्वी का राजा, लेकिन ये ऋषि मुनि मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे पानी क्यों नहीं दे रहे हैं। ये जब मान सम्मान की आशा आती है दूसरों से, तब हम हमेशा विचलित रहते हैं। अमानीन मान देन कीर्तनीय सदाहरि दैन्य दया अन्य मानो प्रतिष्ठा वर्जन चारि गुणे गुणी होई करोह कीर्तन। दैन्य भाव, दूसरे जीवों के ऊपर दया भाव, दूसरे जीवों को मान देना, सम्मान देना, और खुद के लिए कोई मान की अपेक्षा नहीं करना। ये चार गुण जब हमारे शरीर में आ जाएंगे तब हम हरि का कीर्तन बिना रुकावट से कर सकते हैं। तो परीक्षित महाराज को मान की इच्छा प्रकट हुई, मतलब ये लीला है, उनकी गलती नहीं है। इसीलिए कलयुग का आरंभ हुआ। उन्होंने वो सांप रख दिया, और शमीक ऋषि का शिष्य श्रृंगी छोटा सा ब्राह्मण था,
वो आया, उसको सहन नहीं हुआ, मेरे पिताजी के गले के ऊपर राजा ने सांप रख दिया, पानी ले लिया नदी का, उसके ब्रह्म तेजस के द्वारा वो कौशिक नदी का पानी लेके राजा को शाप दिया कि पाताल में से अतल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, तो पाताल में सब सर्पों का राजा तक्षक नाग रहता है। ये तक्षक नाग 7 दिन के बाद आके राजा को डंक देगा और ये राजा मर जाएगा। देखिए, अपराध छोटा सा अपराध था, लेकिन शाप बहुत बड़ा था। कली घुस गया। किसी वैष्णवों का हमें हानि नहीं करना चाहिए। शमुक ऋषि भगवान के ध्यान में मग्न थे, ऐसे ऋषि को मिलके हम सुखी होना चाहिए था, लेकिन परीक्षित को गुस्सा आया। इतने महान भक्त, कृष्ण के महान भक्त भी अगर किसी भक्त का अपमान करेंगे तो वो बच नहीं सकते। जैसे अक्रूर जी कृष्ण के मामा थे, परम भक्त थे, वंदन भक्ति के आचार्य, लेकिन अक्रूर जी आके वृंदावन में से कृष्ण को ले गए, तब गोपियों के प्रति उनका अपराध हो गया। गोपियां रोने लगी। गोपियां बोली, अक्रूर तुम क्रूर हो, तुम हमारे प्राण को ले जा रहे हो। तो इसलिए बाद में द्वारका में शामंतक मणि के कांड में अक्रूर जी दोषी हो गए। अक्रूर जी की गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने गोपियों के हृदय को दुखाया था। इसलिए कभी भी किसी वैष्णव को मत दुखाना। तो भगवान के प्रति हमारा अपराध हो जाए। परीक्षित राजा को जब समाचार मिला कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, परीक्षित राजा बहुत खुशी से बोले, ये तो भगवत कृपा है, मैं जानता हूं मेरी मृत्यु कब आने वाली है। सारे संसार के लोग तो ये जानते भी नहीं है। कौन जानता है कि आपको 7 मिनट है जीने के लिए? हाथ ऊपर कीजिए। कौन गारंटी से कह सकता है मेरे पास 7 मिनट है? हम नहीं जानते। और वो जानते हैं कि 7 दिन मेरे पास है। अगर आपको कोई कहेगा कि आपके पास 7 दिन है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कहां? यहां कल्याण में ही? अरे 7 दिन तो वृंदावन आ जाइए। जीवन के आखिरी 7 दिन यहां बूढ़े होके यहां मुंबई में ही मर जाएंगे। ठीक है, कल्याण में रहने से कल्याण होता है, लेकिन असली कल्याण कब होगा? जब भगवान के धाम में हम अंतिम समय बिताएंगे। तो खटवांग राजा भी देवताओं के लिए युद्ध किया, लाखों साल तक देवताओं से वरदान मांगा। देवताओं ने बोला तुम्हारी मृत्यु 5 मिनट में आने वाली है। खटवांग सीधा वृंदावन में पहुंच गया और ऐसा कीर्तन करने लगा, ऐसा नाचने लगा कि जब उसकी मृत्यु आई तो गोलोक धाम से एरोप्लेन आया तो लेने के लिए। तो हमको तो पता भी नहीं है हमारी मृत्यु कब आने वाली है, तो हमें हर दिन तैयारी करनी चाहिए, हर दिन भगवान का नाम लेना चाहिए, हर दिन भागवत को सुनना चाहिए, हर दिन कीर्तन करना चाहिए, जिससे हमें गारंटी होगा कि आज मेरी मृत्यु आएगी तो मुझे भगवत प्राप्ति होगी। तो वैसे ही 7 दिन तक परीक्षित महाराज ने साधु का वेश धारण किया है, कौपिन धारण किया, और सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं। और परीक्षित महाराज ने कहा मेरे गुरुदेव कहाँ हैं? गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो ही सुखदेव गोस्वामी पूरे पृथ्वी का भ्रमण करके अपने शिष्य को भागवत कहने के लिए
प्रकट हुए हैं। क्योंकि राधा रानी के हाथ के ऊपर जो पोपट बैठते थे उनका नाम था शुक, और कृष्ण के हाथ में जो बैठता था उनका नाम था सारी। शुक और सारी दोनों हैं। राधा कुंड में आप आएंगे तो आपको दोनों का दर्शन होगा, शुक और सारी। कृष्ण है वो सारी को राधा की महिमा सिखाते हैं, और राधा है वो कृष्ण को शुक की महिमा, शुक को कृष्ण की महिमा सिखाती है। बाद में उड़ के वो शुक है वो कृष्ण के हाथ में बैठ जाता है, और सारी राधा के हाथ में बैठ जाती है और कृष्ण की गुणगान करती हैं। दोनों को एक दूसरे की लीलाएं सुनाती है। तो वही पोपट, वही शुक को राधा ने कहा कि तुम इस पृथ्वी पे रहो, क्योंकि हम गोलोक धाम चले जाएंगे तो हमारी लीलाओं का वर्णन कौन करेगा। तुमने तो हमारी सब लीलाएं देखी हुई हैं। वो शुक तुम ही भागवत का प्रचार करोगे। जय सुखदेव गोस्वामी महाराज की। इसीलिए सिद्ध पुरुष कहते हैं कि भागवत के हर एक श्लोक में राधा रानी का मुखारविंद का दर्शन होता है, क्योंकि जो शुकदेव थे वो राधा के पोपट हैं, राधा के तोते हैं। तो वो एक एक श्लोक बोल रहे हैं, अपनी अपनी स्वामिनी को याद कर रहे हैं। और राधा का नाम पूरे भागवत में इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर वो व्यासपीठ के बैठ के राधा बोल देते तो उनको 6 महीने तक समाधि लग जाती। तो अपने शिष्य का उद्धार कौन करता। इसलिए पूरे भागवत में राधा का नाम उल्लेख नहीं है, स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, केवल एक श्लोक में बताया है, अनयाराधितो नूनम भगवान हरीश्वर तन्नो विहाय गोविंद। एक गोपिका ने कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ आराधना की है। वो गोपी सर्व गोपियों की स्रोत है। सारी गोपियों की सेवा भक्ति उनमें से आती है, और वो ही है राधा रानी। तो इस प्रकार से उस शुक गोस्वामी ने भागवत परीक्षित को कहना आरंभ किया है, और उस भागवत में शुक गोस्वामी के पिताजी शुकदेव भी बैठ गए, व्यासदेव भी बैठ गए। अपने ही शिष्य के मुख से भागवत सुनना चाहते हैं, क्योंकि भागवत गुरु परंपरा में जब नीचे आता है तो वो और भी मीठा हो जाता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबतम भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुक। ये भागवत का रस और मीठा हो जाता है। जैसे कि वो एक फल है, क्या नाम है उसका, पेरू कहते हैं उसको, बांग्ला में क्या कहते हैं, प्यारा। फल भी प्यारा है, वो लाल रंग का होता है जो पेरू प्यारा, उसमें पोपट जब चोंच लगाता है तो और भी मीठा हो जाता है। वैसे भागवत जब शुकदेव के मुख से प्रकट हुई तो और भी मिष्टी हो गई, बहुत ही मधुर हो गई। और स्वयं शुकदेव के पिताजी वेद व्यास भी बैठ गए वो भागवत को सुनने के लिए। शुकदेव के मुख से जो अमृत आ रहा है, तो 7 दिन तक परीक्षित ने खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया। वो शुक के मुख से अमृत का पान कर रहे थे, और तीनों भुवनों का शोक खत्म हो गया। परीक्षित ने मृत्यु के ऊपर पराजय प्राप्त किया। जब तक तक्षक नाग 7 दिन के बाद आया, उसके पहले ही परीक्षित भागवत को सुन के गोलोक धाम पहुंच चुके थे। हरि बोल परीक्षित महाराज की जय। यही भागवत सुनने का फल है। तो आज हम भागवत का प्रथम स्कंद समाप्त विराम करते हैं, और कल दूसरे स्कंद से चालू होगा। कल ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाएंगे स्वयं भगवान।
और चतुश्लोकी भागवत में से पूरे सृष्टि की रचना होगी, पूरे ब्रह्मांड का सृजन होगा। कैसे ब्रह्मांड का सृजन होगा और ब्रह्मा जी की क्या स्तुति है, ये कल सुनेंगे हम दूसरे स्कंद में। उसके बाद तीसरे स्कंद में विदुर जी उद्धव के साथ मिलन करके मैत्रेय के पास आएंगे और मैत्रेय भी विदुर को भागवत सुनाएंगे। तो भागवत के अंदर भागवत होगी। और फिर ब्रह्मा जी का जन्म होगा कमल के ऊपर, कुमारों का जन्म होगा। कपिल देव और मां देवहूति की कथा आएगी कल। भक्ति के बारे में, सांख्य योग के बारे में वचन आएंगे, सब आप चित्र के द्वारा देख पाएंगे। और हिरण्याक्ष और वराह भगवान का जन्म होगा। कल आप सब लोग उपस्थित रहिएगा। कल समय पे कथा चालू हो जाएगी 6 बजे। 6 बजे आप सब आ सकते हैं? 6 बजे 6 बजे से कथा आरंभ होगी, 8:30 बजे पूरी होगी, क्योंकि जो दूर से आते हैं वो भी घर में जाना चाहते हैं। तो कल वराह भगवान का जन्म होगा, तो वराह भगवान का चित्र फोटो रखा जाएगा और सब लोग उनको पुष्पांजलि दे सकते हैं और इस उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये 7 दिन का महायज्ञ है भागवत कथा का, और जो पहले दिन आया है उनको 7 दिन आना पड़ता है। क्योंकि यज्ञ अधूरा नहीं कर सकते। यज्ञ में बीच में उड़ जाएंगे तो यज्ञेश्वर कितने 108 मटके बिठाए हैं, भगवान का स्वागत किया है। ये 7 दिन का ये कलयुग का यज्ञ मार्ग है। नित्यम भागवत सेवया, जो भागवत रोज नहीं सुन सकता है वो 7 दिन सुनेगा, और 7 दिन में वो बांबू का 7 गांठ टूट जाता है और 7 टिकट मिलती है आपको। 7 टिकट नहीं मिलेगी, नहीं तो वैकुंठ का एरोप्लेन में आप बैठ नहीं सकते। तो सबके लिए प्रसाद भी है। तो अभी भागवत हम विशेष करके राधा माधव मंदिर के सब ट्रस्टियों को, सब भक्त को विशेष धन्यवाद। इतना सुंदर पंडाल, ऐसा लगता है कि मैं वैकुंठ गोलोक में आ गया। और साउंड सिस्टम भी पहले खोखरा लग रहा था, धीरे धीरे भागवत का अमृत जाने से साउंड सिस्टम भी बहुत सुंदर हो गया है। काल दूसरा आ जाएगा और भी अच्छा आ जाएगा। तो मेरी विनंती है कि आप अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, विट्ठल वाड़ी यानी विट्ठल का धाम है। विट्ठल पांडुरंग, विट्ठल कृष्ण के स्वरूप हैं। भगवान द्वारका को छोड़ के कोल्हापुर में आए थे पुंडलीक को कृपा देने के लिए। वैसे विट्ठलवाड़ी में अभी भागवत कथा के रूप में कृष्ण भगवान आने वाले हैं। राधा माधव तो स्वयं विराजमान है, तो यहां से कथा राधा माधव तक भी पहुंच रही है। मेरी विनंती है, अब ज्यादा भक्तों को बताइए इस कथा के बारे में। और आज की कथा आपको फोन में, व्हाट्सएप में मिल जाएगी। आप जिन्होंने नहीं सुना है वो भी ये फोन कथा अपने सगे संबंधियों को घर में सुना सकते हैं और खींच के ला सकते हैं। देखो कितनी अच्छी कथा है, सुनो। इतना अच्छा पंडाल है। आपने देवी देवताओं के लिए आगे जगह रखी है, मैं जानता हूं। देवी देवता भी अलग स्वरूप में आते हैं, बैठते हैं भागवत सुनने के लिए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, देवी देवता तो आकाश में भी बैठ सकते हैं। इसलिए कल पंडाल भर जाएगा तो उसमें कोई डर नहीं है। तो और भी भक्तों को लाइए और भागवत का श्रवण कराइए। और जो भी, मेरी विनंती है, जो भी बाहर खड़े हैं रास्ते के ऊपर, वो अंदर आइए और भागवत आरती के लिए सम्मिलित हो जाइए। भागवत की आरती होगी, सब लोग सम्मिलित होइए और फिर सबको प्रसाद मिलेगा।
धन्यवाद। जय गौरांग। जो कथा प्राप्त करने के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर देना चाहते हैं वो कृपा करके अपना नंबर दे दें। धन्यवाद। श्रीमद् भागवत ग्रंथराज की जय। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय। परीक्षित महाराज की जय। श्री गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौरंग सुंदर भगवान की जय। राधा माधव भगवान की जय। गुरु परंपरा की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। सबको भागवत की आरती का कागज दिया गया है। आप सब लोग पीछे गाइए। आरती अति पावन पुराण की। 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 धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधार समय कल। लीला रति रस रस निधान की। रस रस निधान की।
सुंदर श्याम